गोल्ड ऊपर, सिल्वर पीछे, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल आएगा? दोस्तों, अगर आप एमसीएक्स ट्रेडर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी कमोडिटीज का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट बिग मूव का आइडिया मिल सके। क्या गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड चेंज होने वाला है? क्या क्रूड ऑयल नए ब्रेकआउट जोन में जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर के प्राइस एक्शन पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप एमसीएक्स मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस मिस मत कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही एक्सपर्ट लेवल एनालिसिस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर में चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड स्पॉट से यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन है और प्राइस ने यहाँ पर नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस राउंडिंग पैटर्न का पहला टारगेट अचीव हो गया है और 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है $3,436। अगर हम वीकली चार्ट को देखें, ये कहीं ना कहीं राइजिंग प्राइस चैनल में गोल्ड ट्रेड हो रहा है और अपर फाइबर के पास पहुंच गया है। तो एक पॉसिबिलिटी करेक्शन की हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर देखिए हायर हाइस का प्राइस एक्शन है और वेनिंग मोमेंटम हम यहाँ देख सकते हैं जो लॉस ऑफ मोमेंटम को इंडिकेट करता है। चलिए एमसीएक्स गोल्ड पे चलते हैं। तो एमसीएक्स गोल्ड में भी करेक्शन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर भी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न था। तो यहाँ पर 86,150 एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर अगर करेक्शन है समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि वहां पर ईएमए 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का भी समावेश है। तो पिछले वीक में एमसीएक्स गोल्ड पे अगर देखें वीकली चार्ट पर तो ये फ्लैट रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस रिजेक्शन हम देख सकते हैं, लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है। तो जब भी करेक्शन होके प्राइस करीब 86,150 के आसपास में आए और वहां कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 91,000, क्योंकि ये इसका राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट है, इसका बेस जो है काफी बड़ा बेस नजर आ रहा है। चलिए अब सिल्वर के प्राइस चार्ट में चलते हैं। ये है प्राइस चार्ट एक्स ए जी यूएसडी का प्राइस चार्ट। तो इसको मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होगी। हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये अब रेजिस्टेंस जोन में है। यहाँ देखिए प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस है और इस जगह पे लॉस ऑफ मोमेंटम हम क्लियरली देख सकते हैं। तो 35.4 से $37.6 का जोन एक सप्लाई एरिया है। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीएक्स सिल्वर की ओर। तो एमसीएक्स सिल्वर भी रेजिस्टेंस के पास में है। सिल्वर कई बार इसने अटेम्प्ट किया लेकिन 1,08,84 के ऊपर में कभी भी क्लोजिंग नहीं हो पाई, लेकिन यहां पर भी एक मेजर रेजिस्टेंस था। तो अब ये जोन एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा और इसी जोन में ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। अगर वीकली चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास में है प्राइस का रेजिस्टेंस और फिर से लास्ट वीक में प्राइस रिजेक्ट हो गई और सिल्वर 2.83% से वीक ऑन वीक बेसिस पे गिर गया। लेकिन सपोर्ट कहाँ हो सकता है, उसके लिए डेली चार्ट में चलते हैं। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है और इस जगह पे ध्यान से देखें, ये प्राइस का सपोर्ट था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को करें तो यहाँ ईएमए 55 भी है, ट्रेंड लाइन भी है। तो 96,000 से 96,200 सिल्वर का एक सपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये तो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस को निकाला था। तो इस हिसाब से अगर हम सिल्वर के टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं इस ब्रेकआउट के अनुसार, तो इसका टारगेट आता है 1,04,700। तो हो सकता है इस करेक्शन के बाद जब ट्रेंड का रिजम्पशन हो तो 1,04,000 तक सिल्वर जा सकता है, लेकिन उसे फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट में। तो कॉपर में भी करेक्शन की शुरुआत हो गई है। लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये सप्लाई जोन को अगर निकाल भी लिया तो 920 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर एक सीरियस रेजिस्टेंस है। और वैसे ही कुछ हुआ लास्ट वीक में, अगर देखें तो एक हाई बनाया और वो हाई था 915.15 का, और प्राइस रिजेक्ट हो गई। सपोर्ट कहाँ है? ये देखिए ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और उसके जस्ट ऊपर में ईएमए 21 है। तो हम मान सकते हैं कि करीब 880 से 885 इसका इमीडिएट डिमांड एरिया है। और करेक्शन के बाद जब ट्रेंड रिजम्पशन होगा तो इस पैटर्न के अनुसार अगर टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो टारगेट निकलता है 950 से 957 के जोन में जाने की संभावना बन सकती है। चलिए अब लेट के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो लेट तो जैसा दोस्तों ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर इसका ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, लेकिन रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। जब तक कोई कैंडल 184.65 के ऊपर में क्लोज नहीं होती है, तब तक कोई यहां पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बाद इसे फिर से एनालिसिस करके देखना होगा कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की है अथवा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट पे। तो एल्यूमिनियम ने दोस्तों 267 का टारगेट अचीव किया और उसके बाद करेक्शन ये हो रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये प्राइस सपोर्ट के पास में है, उससे थोड़ा सा नीचे में ईएमए 55 है। ईएमए 55 की वैल्यू है 253। तो 251 से 252 का जोन जो है ये डिमांड एरिया हो सकता है, क्योंकि पहले यहां पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। तो इस सपोर्ट में आने के बाद कोई अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस राउंडिंग पैटर्न के अनुसार जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो इसका अगला टारगेट 280 से 285 हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड एल्यूमिनियम फ्यूचर्स एमसीएक्स के ऊपर में बुलिश नजर आ रहा है। चलिए अब जिंक के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो जिंक के केस में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, जिसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद प्राइस ने यहाँ बेस बनाया जिसका अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ, और करेक्शन के बाद में ये जो नेकलाइन है ये सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, जहां पे पियर्स थ्रू एक्शन हम देख सकते हैं ईएमए 55 पर एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे। तो अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल का हाई है 276.3 है, अगर उसका अपसाइड में फॉलो अप होता है तो फिर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा 281 से 282 के रेंज में यहां पर। लेकिन इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक संभावना बन जाएगी कि ये करीब 290 से 292 तक जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेचुरल गैस को चेक करते हैं। तो नेचुरल गैस भी सपोर्ट के पास में है। ये ट्रेंड लाइन देखिए जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, और यहीं पर स्पिनिंग टॉप बना है लास्ट कैंडल को अगर ध्यान से देखें। और लास्ट कैंडल में ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो पहले सपोर्ट था। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है जिस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये एक सपोर्ट से कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम है, डाउनसाइड मोमेंटम का लॉस नजर आ रहा है। तो लास्ट कैंडल का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको उसने निकाल लिया तो फिर 430 का टारगेट मिलने की संभावना हो सकती है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। चलिए आप बढ़ते हैं और यूएस ऑयल को चेक करते हैं। ये यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल का। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, और इसीलिए ट्रेंड डाउनवर्ड होने के बाद भी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है। एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल को चेक करते हैं, सेम टाइप का प्राइस एक्शन है। ये डायनेमिक सपोर्ट है, राइजिंग ट्रेंड लाइन, और प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अगर इस रेंज के बाहर में प्राइस जाती है और क्लोज होती है तो ईएमए 21 के ऊपर में क्लोज होगी। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि 6000 से 6150 का जो जोन है ये सप्लाई एरिया है। तो यहां भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रूड ऑयल में एमसीएक्स पे नजर नहीं आ रही है। अब एक नजर डालते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। तो एक नजर वीकली चार्ट पे डालते हैं। तो देखिए पैराबोलिक राइज हुआ, यानी इंडियन करेंसी काफी कमजोर हो गई। उसके बाद में इसने ये टारगेट अचीव किया 61.8% एक्सपांशन का, और ये करेक्शन हो रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये करेक्शन करीब करीब समाप्ति पर है और प्राइस ईएमए 21 के पास में
आ चुकी है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट को देखें, ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है जो है 85.68 से 85.78 का, जो एक संभावित सपोर्ट एरिया हो सकता है। और साथ में ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन भी इसी जोन के आसपास में निकल के आ रही है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताएं। और अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ ट्रेडिंग।